इस वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से रमा एकादशी व्रत की महत्वता और उससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। ये व्रत हमारे सभी पापों का नाश करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस कथा को सुनने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा की मित्रता देवराज इंद्र, मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर एवं वरुण देव और विभीषण से थी। उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया था। एक समय जब शोभन ससुराल आया था, तब उन्हीं दिनों जल्द ही रमा एकादशी का व्रत भी आने वाला था। शोभन शरीर से दुबला पतला था और उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी थी कि एकादशी के दिन किसी के भी घर भोजन नहीं बनेगा और ना ही कोई भोजन करेगा। राजा की ये घोषणा सुनकर शोभन को चिंता हो गई और उसने अपनी पत्नी से कहा, चंद्रभागा, मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरे भोजन का इंतजाम हो सके, नहीं तो मैं बिना भोजन के मर जाऊंगा। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। इंसान तो छोड़िए, इस राज्य में एकादशी के दिन किसी जानवर को भी भोजन नहीं दिया जाता। चंद्रभागा ने कहा, अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो राज्य के बाहर किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि इस राज्य में रहकर तो आपका भोजन करना संभव नहीं है। चंद्रभागा की बात सुनकर शोभन ने कहा, अगर इस व्रत में तुम्हारे पिता की इतनी आस्था है तो मैं भी यह व्रत जरूर करूंगा। शोभन ने भी रमा एकादशी का व्रत रख लिया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही वो भूख और प्यास से तड़पने लगा। सूर्यास्त के बाद जहाँ पूरा राज्य जागरण में मस्त था, वहीं शोभन भूख और प्यास से पीड़ित था। सुबह होते होते शोभन के प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने पूरे विधि विधान से शोभन का अंतिम संस्कार किया और चंद्रभागा को राजमहल में ही रहने का निवेदन किया। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के राजमहल में ही रहने लगी, लेकिन रमा एकादशी व्रत रखने की वजह से शोभन को मंत्राचल पर्वत पर एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जहां वो अप्सराओं के साथ हीरे जवाहरात मोतियों के साथ रहने लगा। शोभन की जीवन शैली देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां इंद्र विराजमान हो। कुछ समय बाद मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता उस पर्वत की ओर जा पहुंचा। वहां जाकर जब उसने शोभन को देखा तो देखते ही पहचान गया कि वो राजा का जमाई शोभन है। शोभन भी उसे पहचान गया और उसे अपने पास बिठाकर राज्य के बारे में कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने कहा, राज्य में राजा और सभी लोग कुशल मंगल हैं, लेकिन हे राजन, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मृत्यु के बाद भी आपको ये सब कुछ, इतना आलीशान महल, इतना सुंदर राज्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक पक्ष की रमा एकादशी व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ। शुभम ने कहा, लेकिन ब्राह्मण देव, ये सब अस्थिर है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे ये हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए, जरूरत पड़ी तो मैं अश्वमेघ यज्ञ भी करने को तैयार हूँ। शोभन ने कहा, मैंने पूरी श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत किया था, इस वजह से मुझे ये सब मिला है, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी चंद्रभागा को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए ये सब अस्थिर है। अगर आप जाकर ये सारी कहानी चंद्रभागा को बता दें तो ये सब स्थिर हो जाएगा।
ब्राह्मण अपने राज्य वापस लौटा और राजा की पुत्री चंद्रभागा को सारी कहानी सुनाई। चंद्रभागा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और ब्राह्मण से कहा कि आप सच कह रहे हैं या किसी सपने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे पति को साक्षात देखा है, ये कोई सपना नहीं था। चंद्रभागा ने ब्राह्मण देव से निवेदन किया कि वो उसे लेकर उसके पति के पास जाए और उन दोनों का मेल पुनः करवा दे। ब्राह्मण चंद्रभागा की बात सुनकर उसे मंत्राचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम पर ले गया, जहाँ वामदेव ने सारी बातें सुनी और वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का शरीर दिव्य कर दिया। एकादशी व्रत के कारण चंद्रभागा दिव्य गति से पति के पास पहुंच गई। अपनी पत्नी को देखकर शोभन बहुत खुश हुआ और उसे अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए। चंद्रभागा ने कहा, पिछले 8 वर्षों से मैं अपने पिता के घर रमा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करती आई हूँ, इसलिए अब मैं आपके इस अस्थिर जीवन को स्थिर कर सकती हूँ। चंद्रभागा ने अपने पुण्यों से वहाँ सब कुछ स्थिर कर दिया और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी में कहा, हे धर्मराज, भविष्य में जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी एक समान है, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए इन दोनों एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य विधि पूर्वक संपन्न करेगा वो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। जय श्री कृष्ण।